So it is exercise 5.2. Question number 3. Yes. So second ना? Yes. ओके सो करना क्या होता है हमको यहाँ पे, तो हमारे पास कुछ सीक्वेंस दिए हुए हैं, सीक्वेंस में नंबर दिए हैं, मगर उसमें से कुछ सीक्वेंस के टर्म्स क्या है, मिसिंग है ना। और वो जो टर्म्स मिसिंग है हमको वही वहां पर क्या करना है, फिलअप करना है, और फिलअप करना है तो निकालना है। तो पहला टर्म जो पहला वैल्यू दिया है सीक्वेंस का, दैट इज गिवन एज सर नथिंग इज गिवन। दूसरा वैल्यू है दैट इज 13 है ना। तीसरा वैल्यू वापस से गायब है ना। तीसरा वैल्यू गायब है और चौथा वैल्यू हमको क्या दिया है, A3। तो हमें बेसिकली निकालना क्या है सर, बेसिकली हमको A1 और A2 निकालना है ना। तो ये A1 है, A2 गिवन है ना। A3 भी निकालना है और बताएं जरा A4 भी गिवन है, हाँ या ना। ठीक है, तो चार वैल्यूज में अपने को क्या नहीं पता है सर, दो नहीं पता है। जो पता है उसके तरफ ध्यान से देखिए सर। A2 अवेलेबल है, दैट इज व्हाट 13, हाँ या ना। और उसके अलावा मुझे क्या अवेलेबल है, मुझे A4 अवेलेबल है, दैट इज व्हाट सर, दिस इज 3 सर दैट इज 3 है ना। अगर हम ध्यान से देखें सर, AN के फॉर्मूला के हिसाब से सोचे आप, किसके हिसाब से, AN के फॉर्मूला। AN के फॉर्मूला में क्या खास बात होती है, दैट इज A प्लस n-1 इंटू डी। अब अगर मुझे 2 चाहिए तो मुझे यहाँ 2 रखना पड़ेगा, तो ये 2an जो है वो A2 बन जाएगा है ना। ये A वैसा का वैसा ही है, ये A बेसिकली A1 है ना, हमको पता है ये। अगर आप नहीं लिखेंगे तो भी ये A है। और यहाँ पर भी n की जगह क्या पुट करना पड़ेगा, 2, और ये क्या हो जाएगा 2 - 1 इंटू डी। तो A2 इज बेसिकली व्हाट, A प्लस डी। ठीक है, ये हमको समझ में आता है। और इसके अलावा एक क्या नहीं पता है सर, A4। तो इसको तो हम क्या लिख सकते हैं, A प्लस डी लिख सकते हैं, दैट इज 13। पक्का पक्का। अब अगर बहुत ध्यान से A4 के बारे में भी सोचो तो यही अगर A4 बनाना है तो n की जगह क्या लिखना पड़ेगा, 4। इस n की जगह भी क्या लिखना पड़ेगा आदित्य, 4। तो ये तो A4 हो जाएगा और ये A, और ये कितना बचेगा बताओ जरा, 3D। तो इसे हम क्या A प्लस 3D लिख सकते हैं, दैट इज इक्वल्स टू 3। इसमें कोई दिक्कत, ये जो भी मैंने सब्स्टिट्यूशन किया है, A2 को हमने A प्लस डी क्यों लिखा है ना, A4 को हमने A प्लस 3D क्यों लिखा है, ये कहां से आया है सर, AN के फॉर्मूला में n की जगह पर 2 डालेंगे तो बनेगा A प्लस डी, और n की जगह पर 4 डालेंगे तो क्या मिलेगा, A प्लस 3D। कोई इश्यूज वाली बात नहीं है। इसका अब चिंतन मनन करेंगे, अगर हम लोग ध्यान से देखेंगे तो देखो मुझे बताओ जरा, क्या ये कुछ कहीं किसी चीज से रिलेट होता हुआ दिखाई दे रहा है क्या, ना कैसे सर, क्वाड्रेटिक में तो पावर 2 होता है ना। कैसा दिखाई दे रहा है, ध्यान से देखो जरा सर। 2 वेरिएबल हैं, 2 वेरिएबल में 2 इक्वेशन है, और दोनों वेरिएबल की जो मैक्सिमम पावर है वो कितनी है, 1 1। सो दिस इज लीनियर इक्वेशन इनटू 1 वेरिएबल, 2 वेरिएबल। दिस इज आल्सो लीनियर इक्वेशन इनटू 2 वेरिएबल। तो सर ये तो सॉल्व करते आती है ना हमको। क्या करते हैं हम लोग इसमें, सर हमने 3-4 मेथड देखे थे है ना, एलिमिनेशन कर सकते हैं। तो अगर आप इसे इक्वेशन 1 बना लें और इसे क्या बना लें, इक्वेशन 2 बना लें, तो इससे क्या कर सकते हैं हम, A की वैल्यू निकाल सकते हैं, A इज इक्वल्स टू 13 माइनस D। इसे बनाते हैं हम इक्वेशन 1, और फिर क्या लिखते हैं हम लोग, यूजिंग इक्वेशन 1 एंड 2। तो क्या होता है, या यूजिंग सब्स्टिट्यूशन, अगर आपको लगता है तो और स्पेसिफिकली आप लिख लीजिए वहां पर सब्स्टिट्यूशन। तो A की जगह पे क्या आ जाएगा यहाँ पर सर, 13 माइनस डी प्लस का 3D इज इक्वल्स टू 3। इनका सब्ट्रैक्शन होगा क्या, क्या प्लस का 2D बचेगा, ये इक्वल्स टू 3 होगा। 13 उधर लेके जाइए तो 2D इज इक्वल्स टू 3 माइनस 13। सो 2D इक्वल्स टू माइनस 10 एंड D इज इक्वल्स टू माइनस 5। बिल्कुल सही। बता जरा, कोई दिक्कत वाली बात है क्या, क्या सब्स्टिट्यूशन में दिक्कत है, नहीं। क्या ये कैलकुलेशन जो हमने किया है इसमें कोई दिक्कत है, क्या प्लस का माइनस हुआ, क्या इनटू का डिवीजन हुआ, कैसे D इक्वल्स टू माइनस 5 आया, पक्की बात है ये। अगर ये निकल आया है तो वापस से इस D का वैल्यू कहाँ रख लीजिए, इक्वेशन 1 में, एंड यू विल गेट द वैल्यू ऑफ A, है ना। हेंस A इज इक्वल्स टू 13 माइनस D, और A इज इक्वल्स टू 13 माइनस D की जगह पर आप रख रहे हैं -5
सो a इज इक्वल्स टू 13 माइनस माइनस प्लस 5 और ये हो जाएगा a इज इक्वल्स टू 18। ग्रेट, तो क्या भी आ गया हमारे पास, a भी आ गया। सर मगर क्या निकालने को बोल रहे थे आप, क्या निकाल रहे हो सर? तो क्या निकालने को बोल रहे थे? अरे a1 निकालने को बोल रहे थे तो a तो निकाल लिया ना हमने, सिर्फ किसकी जरूरत है, a3 की। ठीक है सर a1 तो आ गया है, सिर्फ a3 की रिक्वायरमेंट है, तो मुझे बताओ क्या है, क्या होता है a3? a2 प्लस d होता है ना? तो a2 पता है इसलिए हमने a2 प्लस d लिखा है। a2 की जगह पर क्या आ जाएगा, 13 प्लस d बोलो यार, 5, d इज -5 है ना, तो इट विल बिकम 8 है ना। और देखो जरा, अगर ऐसी a4 निकालना होता तो क्या करते फिर, a3 प्लस d, तो 8 प्लस -5, तो क्या 3 आ रहा है, क्या आ रहा है, a4 तो 3 आ रहा है, हाँ है ना। मतलब तुमने जो निकाला है वो सब सही साथ है ना। तो ये जो एक 1 का या a का वैल्यू निकला था, दैट वाज 18, -5 करेंगे 13, -5 करेंगे तो 8, -5 करेंगे तो 3, सब सही सटीक आ चुका। लिख लें